तभी तो आप बता दिए हैं कि 2014 के जनवरी तक हो जाएगा भाई, 24 के। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। 23 जून को पटना में जो विपक्ष का जमावड़ा लग रहा है, उससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बहुत बड़ी खबर दी है। जी हाँ, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि कोई ज़रूरी है कि 2024 यानी कि तय समय पर आम चुनाव हो, उससे पहले भी तो हो सकता है। सुनिए नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं। तभी तो आप बता दिए हैं कि 2014 के जनवरी तक हो जाएगा भाई, 24 के जनवरी तक। हम तो आग्रह करेंगे कि भाई आप तो कर दीजिएगा, अच्छी बात है। हम तो शुरू से कह रहे हैं कि और जल्दी करिए, जितना जल्दी करवा दीजिएगा उतना अच्छा है। समझ गए ना? काहे कि कौन चीज है, कब चुनाव होगा कोई जानता है जी? कोई जरूरी है कि अगले ही साल चुनाव होगा? कोई ठिकाना है कि और पहले ही चुनाव हो जाए? इसलिए जरा तेजी से कम मत करिए, समझ गए ना? हम आप लोगों को बता रहे हैं कि ये सब चीज में जरा तेजी से काम कर दीजिए, हमको बड़ा अच्छा लगेगा। लोगों को कितनी खुशी होगी। आज जो आप काम करते हैं अपने तरफ से, तो इन सब चीजों को तो लोगों को मालूम ना होना चाहिए। और एकदम सब जगह के सड़क का बिल्कुल ठीक का नामकरण करिएगा। जो भी सड़क है राज्य सरकार की तरफ से जितना भी हो रहा है। दरअसल बिहार में अभी एक पुल ढह गया था, उसके बाद से वहां की सियासत में उबाल आया, क्योंकि इंजीनियरों के कार्यक्रम में ही बोल रहे थे, सरकारी कार्यक्रम था, चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी परियोजनाएं पूरी हो। हर एक मुख्यमंत्री ऐसा चाहता है। और उसी क्रम में बोलते बोलते ये बात वो बोल गए कि कोई ज़रूरी है। आखिरकार नीतीश कुमार ने क्यों ये बात कही? क्या ऐसा संभव है? क्या मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम के साथ आम चुनाव भी हो सकता है? याद कीजिए 2014 और 2019 के आम चुनाव में भी ऐसी चर्चा चल निकली थी। ऐसा हुआ नहीं, लेकिन 2024 में क्या ये संभव है? और ऐसा है तो फिर क्यों और कैसे? उसका आधार क्या है? उसका तर्क क्या है? दरअसल मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम 5 राज्यों में जो चुनाव है, उसके मद्देनज़र ये बात कही जा रही है कि ये संभव है कि मोदी सरकार जो है इन विधानसभा चुनाव के साथ ही लोकसभा चुनाव कराने का फैसला कर ले। और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कहा जाता है कि बीजेपी इस बात की पक्षधर रही है कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाए। इस पर बहस भी हो चुकी है। उसे ऐसा लगता है कि उसके पास लीडर है, नेता है, नायक है, लिहाजा उसका फायदा मिलेगा। विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव दोनों अलग अलग मुद्दों पे होते हैं। विधानसभा चुनाव में निश्चित रूप से उस राज्य के मुद्दे भी हावी रहते हैं, लेकिन बीजेपी को ऐसा लगता है कि यदि एक साथ कराते हैं तो उससे फायदा होगा। तो इस पर समय समय पर चर्चा होती रहती है। लेकिन 23 जून की विपक्षी एकता की होने वाली बैठक से पहले नीतीश कुमार ने जिस तरीके से इस बात को रखा है और इंजीनियरों से ये कहा है कि समय पर प्रोजेक्ट को पूरा कीजिए और अच्छा काम कीजिए। कोई ज़रूरी है कि 2024 में चुनाव होगा? पहले तो वो 2014 बोल गए, फिर उनको किसी ने सुधारा, और उससे पहले भी तो हो सकता है, इसी साल हो सकता है। ये बात उन्होंने कहा दी। अब इस पर चर्चा शुरू हो गई है। और एक बात आपको बता दें कि सिर्फ नीतीश कुमार के आज के बयान से ही नहीं, बहुत पहले से इस बात पर चर्चा चल रही कि मोदी सरकार ऐसा कुछ फैसला कर सकती है। करेगी कि नहीं करेगी, ये भविष्य के गर्त में है। क्योंकि 2004 का चुनाव जिन्हें याद होगा, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, इंडिया शाइनिंग का नारा दे करके, और उस समय की सरकार जल्दी चली गई थी चुनाव में। नतीजा ये हुआ था कि यूपीए सत्ता में आ गई थी, और जब सत्ता में आई तो 10 साल तक सत्ता में रही, यानी कि 6 महीना पहले चुनाव करा दिया था। क्या मोदी सरकार वही फैसला करेगी? तो अभी आज की डेट में जो नीतीश कुमार ने कहा है, यूं ही तो कहा नहीं होगा, जरूर कहीं न कहीं अंदर से कुछ सुगबुगाहट हुई होगी। और राजनीति के बारे में कहा जाता है कि संभावनाओं का खेल है,
कभी भी कुछ भी हो सकता है। जो आज दुश्मन है वो दोस्त बन सकता है, जो दोस्त है वो दुश्मन बन सकता है। देखिए, कल तक जीतन राम मांझी दावा कर रहे थे कि नीतीश का कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, वही जीतन राम मांझी नीतीश का हाथ झटक करके अलग हो गए और आ करके अब मिलने वाले हैं एनडीए से, यानी कि बीजेपी से। और बिहार में छोटे छोटे दलों को मिला करके बीजेपी बना रही है अपना मजबूत कुनबा, ताकि वो विपक्ष की एका का सामना कर सके। इसलिए कुछ भी संभव है। जैसे इसको लेकर के अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।